तो हे कलेक्टर वेलकम बैक टू द अंदर बेहतर वीडियो टॉपिक। लिटरली जिस बिग बैटल का हमें इतने दिन से इंतजार था वो आ गया, बट फिर भी यहाँ पे बहुत कटकुट चला, लेकिन फिर भी ये एपिसोड मुझे अच्छा लगा। सो इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, और उसके बाद हमें स्टोन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जावेन अभी मास्टर की जो बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस है वो सक्सेस के लिए वेट कर रहा है, और मास्टर यावला भी इस बॉडी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग जियान को दिखाया जाता है जो की फॉलिंग स्टार पवेलियन की बैल्कनी में खड़ा था, और वो भी मास्टर यावला का सक्सेस के लिए वेट कर रहा था। बट तभी यहाँ पे किंगलिंग लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हुआ आता है और फेंग जियान को पुकारता है और बोलता है पवेलियन चीफ। तभी फेंग जियान बोलता है ओह तुम लोग आ गए, जियान की खबर कैसा? बट तभी ये जो किंगलिन होती है वो बोलती है अभी तक तो स्टोन टावर में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं दिखा है, मुझे पता नहीं यंग मास्टर जावेन एंड यावला अभी के लिए क्या कर रहा है, कैसा है। बट तभी टियान चिल होते हुए उनको बोलता है रिलैक्स, जावेन ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जिसमें वो श्योर नहीं हो। यहाँ पे पॉइजन गर्ल भी किंगलिन को शांत करती है। बट तभी यहाँ पे मू किनलुआन भागती हुई आती है और मास्टर फेंग को बताती है अभी एक डिसाइपल से हमें पता चला है कि होल ऑफ सोल अगले 3 दिन के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर हमला करने वाला है, वो भी एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप के साथ। जिसके बाद फेंग जियान भी यहाँ पे सीरियस हो जाता है और बोलता है होल ऑफ सोल फाइनली अब हम भी पीछे नहीं हट सकते हैं। और वो पीछे मुड़ता है और बोलता है सभी को ये ऑर्डर दे दो कि सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाए, और जाओ जाके एल्डर को भी बोल दो कि वो सब कुछ नजर रखे ताकि कोई भी पास नहीं हो सके। और फेंग जियान के ऑर्डर मिलते ही यहाँ पे सभी स्टूडेंट एल्डर सभी लोग फाइट के लिए एकदम से रेडी हो रहे थे, और कुछ ही टाइम के अंदर सभी लोग एकदम से अपनी जगह पे खड़ा भी हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मास्टर यावला की बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस को दिखाया जाता है जहाँ पे जावेन भी वो जो डाउसिंग स्केलेटन का कुछ टुकड़ा मिला था वो सब रिफाइन करके जावेन अपना पावर बढ़ाने में लगा है। मतलब एक तरफ से जावेन यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है और उसी पावर को एब्जॉर्ब करके ये यहाँ पे जावेन पहुंच जाता है 2 स्टार दाउजन पर। मतलब जैसे ही वो पावर एब्जॉर्ब करते हैं जावेन की बॉडी में हलचल होने लगता है और वो पावर जावेन की पूरी बॉडी में फ्लो होने लगता है, जिसके बाद जावेन का पूरा पावर अनलीश हो जाता है यहाँ पे, और थोड़ी देर के अंदर ही स्टोन टावर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलता है और आसमान से जा टकराता है। और तभी वहाँ पे धीरे धीरे फेंग जियान स्टोन टावर के अंदर ही आता है और ये पावर फेंग जियान भी नोटिस कर लेता है, जिसके बाद हमें जावेन को दिखाया जाता है और जावेन अभी कुछ देर पहले जो पावर एब्जॉर्ब किया था उस पावर की तारीफ करने लगता है कि वो दुई क्या ही है, क्योंकि उस पावर को एब्जॉर्ब करते जावेन यहाँ पे 2 स्टार दाउजन पर ब्रेक थ्रू कर दिया है। जिसके बाद वहाँ पे फेंग जियान आता है और मास्टर यावला को देखता है और फेंग जियान को देखकर जावेन ग्रेट करता है। जिसके बाद फेंग जियान जावेन को पूछने लगता है कि इस प्रोसेस को और कितना देर लगेगा, जिसके बाद जावेन बोलता है ये बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, सो मास्टर यावला को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए ये काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद जावेन फेंग जियान को पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है, फिर फेंग जियान बताता है कि होल ऑफ सोल 3 दिन के अंदर यहाँ पे हमला करने वाला है। जिसके बाद जावेन गुस्सा हो जाता है और बोलता है डैम होल ऑफ सोल। जिसके बाद फिर से फेंग जियान बोलता है कि अभी के लिए ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है याओचन के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो जावेन तुम अपने टीचर का ख्याल रखना, मैं बाहर सब कुछ संभाल लूंगा। और ये बोलते फेंग जियान वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद जावेन अपनी मुट्ठी कस के पकड़ लाता है और बोलता है मैं आपको कुछ भी डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा मास्टर, अब चिंता मत करो। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपल एकदम से फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके थे, एंड इवन वहाँ पे एल्डर भी थे। यहाँ पे मू किनलुआन टीचर को बताता है, मतलब फेंग जियान को बताता है कि यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है। जिसके बाद हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के इधर उधर का सीन दिखाया जाता है थोड़ा सा, बट तभी वहाँ पे जो एयर फ्लो हो रहा था वो कुछ ज्यादा ही स्पीड से फ्लो हो रहा था। जिसके बाद हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन की बाहर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे होल ऑफ सोल के बंदे कुछ इधर ही आ रहे थे, और तभी हमें एक पांव दिखाया जाता है जो कि और किसी का नहीं, ये होता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग, और वो अपना कदम रखते यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुई फ्लो हो जाता है। जिसके बाद वो बोलता है तुम दोनों भी आ जाओ, एक साथ इस सील को ब्रेक करते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पे और कुछ होल ऑफ सोल के बंदा दिखाया जाता है और यहाँ पे ओल्ड गोस्ट जाइजिंग बोलता है चलो फिर आज मिल के फॉलिंग स्टार पवेलियन को खून से लपेट देंगे, और आज हम ये समझा देंगे कि होल ऑफ सोल से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। और ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन मिलकर यहाँ पे फॉलिंग स्टार पवेलियन की सेल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो ब्रेक हो जाता है। मतलब उस सेल में काफी ज्यादा क्रैक आने लगता है, जिसे देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के जितने भी डिसाइपल होते हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा डर जाता है। जो बाद यहाँ पे फेंग जियान भी नोटिस कर लेता है और बोलता है तो फाइनली वो लोग आ गए, और इतना ज्यादा बड़ा बड़ा क्रैक देख के सभी डिसाइपल डर गए थे। बट जैसे यहाँ पे फेंग जियान, टियानहू, मू किनलुआन, यहाँ पे पॉइजन गर्ल, किंगलिन सभी लोग आते हैं, तो आते ही फेंग जियान सभी को बोलता है कि तुम लोग क्यों पैनिक हो रहे हो। तब सभी डिसाइपल को थोड़ा राहत भी मिलता है, ये सुनकर सभी लोग जोश में आ जाता है। जिसके बाद टियानहू अपने पावर से सेल के बाहर स्कैनिंग करता है जिससे उसको पता चलता है, और वो बोलता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग, एंड उसके साथ वो ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन भी आया है जो कि इस सेल को तोड़ने में लगा है। जिसके बाद फेंग जियान बोलता है क्या बात है, 3 पावरफुल टियानजुन डायरेक्टली आ गए फाइट करने, लगता है होल ऑफ सोल की इस बार की सोच कुछ बड़ा है। और कुछ देर बाद हमें वो सेल टोटली टूटते हुए दिखाया जाता है, जिससे वो सेल धीरे धीरे गायब होने लगता है, और तभी वहाँ पे एक स्पेस क्रैक होता है और वहाँ से काफी सारे होल ऑफ सोल के पीपल बाहर निकल के आते हैं। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग हंसता है और बोलता है आज हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, बट अगर तुम पहले हार मान लेते हो तो हम लोग तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिसके बाद फेंग जियान जी बोलता है पूछ लो इन सभी से, अगर ये लोग एग्री करते हैं कि पीछे हटने के लिए तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिसके बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन की 2 एल्डर बोलता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारे लिए जान है और हम लोग अपनी जी जान लगा देंगे, बट हमारी रहते हुए फॉलिंग स्टार पवेलियन को आज भी नहीं आने देंगे, मर जाएंगे बट पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन की नारे लगने लगते हैं और सभी लोग जोश में आ जाते हैं। सुनकर ये 3 टियानजुन भी गुस्सा हो जाता है, और तब यहाँ पे फेंग जियान बोलता है कि
कि मैं अकेले ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन को रोकूंगा और ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। ये सुनकर यहाँ पे किंगलिन एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है मास्टर आप अकेले 2 टियानजुन को क्या रोक पाएंगे। इसके बाद टियानहू भी पूछने लगता है ये तुम कैसे करने वाले हो, 2 टियानजुन को कैसे रोकोगे। बट तभी यहाँ पे जियान आवाज लगाता है और बोलता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। और जियान यहाँ पे एंट्री मारता है। ये देखकर सभी डिसाइपल यंग मास्टर की नारे लगाने लगते हैं। ये देखकर ओल्ड गोस्ट जाइजिंग यहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है जाओ यान, मैंने तुम्हें बोला था कि हम लोग फिर से मिलेंगे एंड अभी के लिए कोई भी नहीं है तुम्हें सेव करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे फेंगजियान बोलता है कि हम लोग अपने अपने ओपोनेंट को संभाल लेंगे जिससे वो लोग दूसरों की फाइट में टांग नहीं अड़ा सकते। इसके बाद यहाँ पे किंगलिन भी बोलती है कि मुझे भी एक ओपोनेंट दो। जैसे इनका जियान यहाँ पे किंगलिन की पावर के बारे में थोड़ा सोचने लगता है और वो भी हाँ में सिरला देता है। वो बोलता है कि मैं एक टियानजुन को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग हंसता है और बोलता है क्या तुम लोग डिसाइड कर रहे हो कि कौन पहले मरेगा। और वो अपने पीपल को एकदम से हमले के लिए बोल देता है। इसके बाद उधर फाइट शुरू हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर यालो को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। बट बाहर जो फाइट धमाका चल रहा था उससे यहाँ पे अंदर भी वाइब्रेट हो रहा था, जिससे मास्टर यालो को काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और इधर बाहर क्या तबाही फाइट चल रहा था भाई, जिसमें भाई चारों तरफ दे दन एकदम से बजे ही जा रहा था। इसके बाद तुम लोग मानो या ना मानो बट यहाँ पे जो ब्लैक टियानजुन था उसके साथ जो पपेट का फाइट हो रहा था, तो भाई यहाँ पे पपेट जो फाइट कर रहा था मतलब जैसे धो रहा था ब्लैक टियानजुन को, वो देख के मजा आ गया भाई। एंड भाई जियान का पपेट अनस्टॉपेबल है क्योंकि पपेट की नहीं कोई दुर्की का प्रॉब्लम है, नहीं कोई थकान आता है, नहीं कोई चोट लगता है। और जो भी फाइट होता है वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है इस पपेट का फाइट। यहाँ पे पपेट उसको दे दन बजा देता और एक ही मुक्के में उसको माउंटेन में घुसा देता है। इसके बाद ब्लैक टियानजुन भी कहता है कि इससे रोकना मेरी बस की बात नहीं। उसके बाद हमें दूसरी फाइट किंगलिन और व्हाइट टियानजुन की दिखाई जाता है, जहाँ पे व्हाइट टियानजुन यहाँ पे हल्के में ले लेता है किंगलिन को और अपनी चेन से किंगलिन के ऊपर हमला कर देता है। बट किंगलिन इन्फॉर्मेशन को एक्टिव करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे यहाँ पे व्हाइट टियानजुन भी देख लेता है और बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अभी भी तुम लोग इस दुनिया में जिंदा हो। वो व्हाइट टियानजुन यहाँ पे किंगलिन के ऊपर एकदम से हमला बोल देता है। बट तभी किंगलिन यहाँ पे अपनी फॉर्मेशन को बड़ा कर लेता है और वहाँ से वो जो ग्रीन स्नेक होता है वो निकाल लेती है और यहाँ पे उस स्नेक से व्हाइट टियानजुन को बजाने लगता है। इसके बाद हमें पॉइजन गर्ल को दिखाई जाती है जो कि अपनी पॉइजन दुर्की से बजाने में लगी हुई थी। और भाई इस एपिसोड की सबसे इंटरेस्टिंग सीन टियानहू का, जो कि भाई इस फाइट में सभी लोग एकदम से सीरियस है, सभी लोग फाइट के बीच में लगा हुआ है बट ये अभी भी अपनी दारू की बोतल को एक हाथ में लिए हुए है। टियानहू भी लाइक जान जाए तो जाए बट दारू वेस्ट ना जाए, और वो अपने मुंह में कुछ दारू ले लेता और इस होलोप्सोल की बंदे को फूक के जला देता है। भाई देख रहे हो देसी दारू का कमाल। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जावयान और ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओल्ड गोस्ट जाइजिंग एकदम से हैरान हो गया था क्योंकि 1 साल के अंदर ही जावयान यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो 5 स्टार दाउजन के अगेंस्ट भी अभी फाइट कर रहा है। ओल्ड गोस्ट जाइजिंग ये सोचता है कि अगर इस बार मैंने इसको छोड़ दिया तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये मुझे भी सरपास कर चुका होगा एंड मैं इसके सामने कुछ नहीं होगा। और वो कुछ हमले जान के ऊपर कर देता है, जिसके बाद जान भी अपने हैवी रोलर शॉट से एक स्लैश अटैक करता है और उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपनी 3000 लाइट मोमेंट को यूज करके ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के ऊपर हमला बोल देता है। एंड ओल्ड गोस्ट जाइजिंग भी अपने चेन से जान के ऊपर हमला करने लगता है बट जान सभी चेन को इधर इजीली डॉच कर रहा था, जिसके बाद ओल्ड गोस्ट जाइजिंग अपनी चेन से जान की हैवी रोलर शॉट को जकड़ लेता है बट जान यहाँ पे अपनी फिल्म को यूज करके चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी हैवी रोलर शॉट से एक दे मारता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के ऊपर, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा एक ब्लास्ट होता है। एंड भाई स्पेस तो क्रैक हो गई, ये तो भाई सिमिलर बात है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड गोस्ट जाइजिंग भी एकदम सीरियस हो जाता है और बोलता है जावयान मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक 5 स्टार दाउजन का असली पावर क्या होता है। जिसके बाद यहाँ पे ओल्ड गोस्ट जाइजिंग स्पेस को तोड़ता है और वो वहाँ से एक स्वॉर्ड निकालता है जिस अटैक का नाम होता है स्टार सेटिंग ब्लेड। एंड जान भी ओल्ड गोस्ट जाइजिंग की इतने खतरनाक अटैक को देखकर एकदम से सीरियस हो जाता है और वो भी अपनी दुर्की को अनलिस्ट कर लेता है। उधर ओल्ड गोस्ट जाइजिंग भी अपने पावर को मतलब अपनी अटैक को पावरफुल बनाने में लगा हुआ था, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बट तभी यहाँ पे जावयान कुछ हैंड साइन बनाने लगता है एंड उसके बाद जावयान यूज करते हैं यहाँ पे ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और ओल्ड गोस्ट जाइजिंग अपना अटैक कर ही देता है जावयान के ऊपर, जिससे जावयान एकदम से सीरियस हो जाता है और फटाफट वो अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को रेडी करने लगता है। और यहाँ पे जावयान भी अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को कंप्लीट कर लेता है एंड जैसे ही वो अटैक कंप्लीट कर देता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग का स्टार सेटिंग ब्लेड वो ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अपने अंदर खींच लेता है एंड साथ ही साथ होलोप्सोल की काफी सारे बंदों को अंदर खींच लेता है, इवन ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को भी। और इस अटैक को देखकर ओल्ड गोस्ट जाइजिंग एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि इसका पावर इसने पहले भी देखा हुआ था। इसके बाद वो गुस्से से ये भी सोचने लगता है कि जावयान को ये कहां से मिला, बट ओल्ड गोस्ट जाइजिंग ये समझ जाता है कि ये उस डाउसिंग स्केलेटन के टुकड़े से मिला होगा। और जैसे सब कुछ उसमें समझ आता है जान उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी सारे होलोप्सोल की बंदा मर भी जाता है। और इस अटैक को यूज करने के बाद जान का जो स्पेशल पावर होता है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है और बोलती है ये लड़का सच में तारीफ की काबिल है क्योंकि ये लड़का एक अकेला ऐसा बंदा है जो अकेले ही एक होलोप्सोल की टियानजुन को मार गिराने का पावर होल्ड करता है। इसके बाद जान इधर उधर एकदम से हैरान से देखने लगता है बट वो लड़की जान के ऊपर एक सवाल भी उठाती है कि क्या तुम जाओ फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारा जो फाइटिंग स्टाइल है स्पेशल पावर सब कुछ जाओ क्लैन से मिलता जुलता है, क्योंकि ऐसा हेवन लेवल की फाइटिंग स्किल कोई एरा गरा बंदा यूज भी नहीं कर पाएगा। मुझे तो ये जानने में बहुत ही चुल मच रही है कि तुम इतनी कम एज में 1000 कैसे रीच कर चुके हो। क्या ये पॉसिबल है कि जाओ क्लैन की वो वेस्ट ब्लड लाइन अभी फिर से एक्टिव हो चुका है? जान बोलता है वेस्ट ब्लड लाइन
ये पॉसिबल तो नहीं है। जब लालैंड के साथ एक और जाओजॉन बने ये कभी भी नहीं हो सकता। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि तुम अपनी हेवनली फ्लेम के ऊपर भरोसा करके एंड अपनी स्पेशल पावर के ऊपर भरोसा करके फाइट करते हो, बट ये अभी के लिए काफी नहीं है, वो भी मेरे सामने। सो तुम्हारे लिए कोई भी चांस नहीं है कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट करो। सो अपने आप को मेरे हवाले कर दो और मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे खुद तुम्हारे सामने जाना पड़ेगा। और जॉन को यहाँ पे भड़क भी नहीं लगता और 9th अंजुन जॉन के पास आ जाता है, जिससे जॉन एकदम से हैरान हो जाता है और वो अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट्स को यूज करके पीछे खिसका हुआ चला आता है। बट तियानजुन फिर से बोलती है इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो, मेरा मिशन है तुम्हें जिंदा वापस ले जाना। सो जब तक मेरा सांस चल रही है तब तक मैं पूरी जी जान लगा दूंगी अपने मिशन कंप्लीट करने में। जिससे जॉन गुस्सा हो जाता है और बोलता है आ जाओ फिर देखते हैं। वो अपनी हेवनली फायर को एकदम से रिलीज कर देता है और जॉन यहाँ पे 3000 लोटस आर्ट फ्लेम से एक ड्रैगन बनाता है और वो तियानजुन के ऊपर कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पावर उसके सामने कुछ भी नहीं होती है और वो इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और कुछ मिली सेकंड के अंदर वो जॉन के पास आ जाता है और जॉन को अपनी स्पेशल पावर से दबा देता है और वो बोलती है अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। और धीरे धीरे वो अपनी हाथ आगे बढ़ाती है, जिससे जॉन भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथ से उसके ऊपर एक पाम अटैक करने का ट्राई करता है। यहाँ पे वो होता है जो कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे जो दो हाथ दिखाया जाता है ना एकदम से ब्लास्ट होता है, वो हाथ जॉन का नहीं रहता है। मतलब वो तो जॉन का रहता है बट उस पे वहाँ पे मास्टर यालो आ जाता है। मतलब जॉन के हाथ के अंदर यहाँ पे स्पेशल पावर आ जाता है मास्टर यालो का, और वहाँ पे मास्टर यालो का एक स्पेशल फॉर्म आ जाता है। एंड ये ब्लास्ट इतना बड़ा था इस जगह के लिए कि सभी लोग की ध्यान अपनी अपनी फाइट से हट के इधर आ जाता है। और यहाँ पे जो 9th अंजुन होता है वो काफी ज्यादा पीछे खिसका हो जाता है और वो जिस हाथ से उसे अभी अटैक किया वो हाथ एकदम से उसका जख्मी हो जाती है। इसके बाद में मास्टर यालो का न्यू फॉर्म दिखाया जाता है, बोलता है तुम मेरे रहते हुए मेरे डिसाइपल को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि तुम 9th अंजुन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अभी के लिए। और भाई ये पार्ट इतना ज्यादा गोस्पम्प था कि आप लोगों ने अगर पूरा एपिसोड देखा होगा ऑफिशियल तो आप लोगों को पता होगा कि ये पार्ट कैसा गोस्पम्प था। एंड अगर पता है तो भाई कमेंट जरूर से करना। एंड इस एपिसोड की बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा जरूर से कमेंट करना। एंड मैं पर्सनली बताऊं तो ये वाला एक सीन, और दूसरी इससे पहले जो तियानहु ने अपनी देसी दारू की पावर दिखाया वो वाला। खैर एपिसोड में बहुत सारे लोचा दिखाया गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हुआ अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तक इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।